हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है। तो इन्हें मिला है दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कार्य पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो किसने की है? आइंस्टीन ने। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इनका जो खिताब है वो जीता है दोस्तों एस्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये योजना बनाई है राजस्थान राज्य की सरकार ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2021 को किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों अर्जेंटीना ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है। तो ये घोषित हुआ है दोस्तों मेघालय राज्य का 12वां जिला। याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो इसे मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों श्याम श्रीनिवासन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित किया है। तो ये स्थगित किया है हरियाणा राज्य ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ पर खोला गया है। तो ये खोला गया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी WWF यूनेप रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। तो ये है दोस्तों बाघ की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवच अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा की है केरल राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरु कवच अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस अभियान के तहत जो गर्भवती महिला है उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी और उसके बाद इनको टीका लगवाएगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों केरल राज्य ने मथुरु कवच अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और यहाँ पे हम बात करें केरल राज्य की, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि केरल के गवर्नर जो कि आरिफ मोहम्मद खान है, इन्होंने वन स्कूल वन IAS अभियान भी शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इसको स्थापित किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इसको स्थापित कौन करने वाला है। तो याद रखना है आपको NTPC। NTPC का यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भी आपको याद रखना है। मतलब जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसको स्थापित कौन करेगा। तो NTPC इसे स्थापित करेगा। और यहाँ पे बात हो रही थी दोस्तों हाइड्रोजन की, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं NTPC की। तो NTPC का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो NTPC है यह एक महारत्न कंपनी है। और भारत की सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, ये NTPC ही है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी लद्दाख की। तो लद्दाख से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे कि लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, ये भी आपको याद रखना है। और लद्दाख में कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। कौन कौन से, पहला है लेह जिला और दूसरा है कारगिल जिला। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको कि भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है और इसका नाम है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की जो नवीनतम रामसर साइट है ये कौन सी है, तो ये है दोस्तों त्योस्कर आर्द्रभूमि रामसर साइट, जो कि 42वीं रामसर साइट है और ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी रामसर साइट की, तो कल एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, जिसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको, मतलब आंसर सही बताया था, लेकिन जो चिल्का झील है वो कहाँ पर स्थित है ये बता दिया था मैंने, राजस्थान में, जबकि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। और जो चिल्का झील है ये भारत की पहली रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है, तो ये घोषित किया है डेवन कॉनकेव को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो डेवन कॉनकेव है ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो साथ ही आपको दोस्तों याद रखना है कि जून महीने का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे घोषित किया है, तो ये है दोस्तों महिला कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है सोफी एक्लेस्टन, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। आपको 2 पॉइंट याद रखना है कौन कौन से। जून महीने का जो पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे घोषित किया है, तो ये डेवन कॉनकेव को, जो कि कहाँ के प्लेयर है, न्यूजीलैंड के। और महिला कैटेगरी की बात करूं तो ये सोफी एक्लेस्टन है, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जैसे कि जनवरी की बात करें तो जनवरी में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहे थे ये ऋषभ पंत रहे थे, फरवरी में रहे थे रविचंद्र अश्विन और मार्च में रहे थे भुवनेश्वर कुमार। अप्रैल की बात करें तो इसमें रहे थे बाबर आजम और मई में रहे थे दोस्तों मुसाफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है दोस्तों विनय प्रकाश को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि भारत ने अपना निवासी शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो विनय प्रकाश को। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्विटर की, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। और ये जो ट्विटर है यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और वर्तमान में इसके संस्थापक एंड जो सीईओ है वो कौन है, जैक डॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये जो शेर बहादुर देउबा है इनका जो संबंध है वो नेपाली कांग्रेस पार्टी से है और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो केपी शर्मा ओली की यह जगह ली है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो शेर बहादुर देउबा है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल के बने हैं। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है नेपाल की। नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि नेपाल कहाँ पर स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों, नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेर बहादुर देउबा। और यहाँ पे हम बात करें नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। और साथ ही आपको बताना है कि भारत के जो राज्य है जिसकी नेपाल से सीमा लगती है वो कौन कौन से है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य है जिसकी सीमा लगती है नेपाल से। और नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। और अगला पॉइंट है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कर्णाली नदी है। और लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848.86 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है, तो इसे मनाया गया है दोस्तों 12 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये जो मलाला दिवस है इसको दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एरोस्पेस और रक्षा निर्माता ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-8I विमान प्रदान किया है, तो ये किसने प्रदान किया दोस्तों, बोइंग ने।
यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-8I विमान प्रदान किया है किसने? एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी कहाँ की है दोस्तों? ये बोइंग है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें बोइंग की, जिसका मुख्यालय शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1916 में। तो याद रखना है आपको, जो ये बोइंग है ये कहाँ की कंपनी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों इटली ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है और फाइनल में दोस्तों इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। ये भी आपको याद रखना है कि इटली ने किसको हराया है दोस्तों? इंग्लैंड को। मतलब विजेता टीम रही है इटली और यहाँ पे उप विजेता टीम का याद रखना है, नाम क्या है? इंग्लैंड है। और हाल ही में दोस्तों कोपा अमेरिका 2021 हुआ है और इसमें विजेता टीम रही है अर्जेंटीना और उप विजेता टीम कौन सी रही है? ब्राजील रही है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसे पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो उत्तराखंड में देहरादून के देवनान क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है और यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों ये जो क्रिप्टो गेम है इसका अर्थ क्या है? तो छिपा हुआ प्रजनन। इसके क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।